सचिन से पहले वो एक इलीगल फ्रेंड के साथ कराची में रह रही थी। जो उसका इलीगल फ्रेंड है उसके बहुत ज़्यादा क्लोज था। नाम अभी नहीं बता सकते हम, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से हमें और भी इंफॉर्मेशन उससे कलेक्ट करनी है। गुलाम हैदर को तो बेचारे को पता ही नहीं ना, वो तो 4 साल से सऊदी अरब में कमाने भेज दिया था, वो तो वहाँ था। अब ये पीछे क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, उसको क्या मालूम। उसी व्यक्ति से बात की है इसने, उसको कहती है मैं यहाँ फंस गई हूँ, उसको कहती है मैं यहाँ दिखावा कर रही हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ, मेरे बच्चे भी मुसलमान हैं। तो ये दोगला स्टैंडर्ड क्यों भारत को मूर्ख बना रही है। नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा, न्यूज़ आर्यावर्त टाइम्स में आपका स्वागत है। कैसा हो अगर आपको पता चले कि सीमा हैदर एक घुसपैठिया है, पाकिस्तान से जो भारत आई है, घुसपैठ करके भारत आई है, और ये पता चले कि सीमा हैदर ने पाकिस्तानी आर्मी से ट्रेनिंग ली है और इसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है, हर सॉफ्टवेयर चलाने में निपुण है। इन सारी बातों की जानकारी जो इकट्ठा की है पानीपत के सीनियर वकील मोमिन मलिक जी ने, बात करेंगे इनसे। नमस्कार सर। नमस्कार आपको, नमस्कार आपके दर्शकों को नमस्कार। तो क्या है पूरा मामला, क्या आपने ये सारी जानकारियां इकट्ठा की हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारत की सुरक्षा एजेंसीज हैं वो केवल भारत में ही उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है या नेपाल में भी कर सकती है, क्योंकि नेपाल वो आराम से जा सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी प्रक्रिया जो पाकिस्तान में हुई है उसमें हमारी जांच एजेंसी किसी भी रूप में जाकर के उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, और ना ही ऐसा संभव है। तो उसके लिए जो वहाँ के इनपुट्स हैं वो जुटाना बड़ा ज़रूरी था। चूँकि मेरे पास एक ऐसे व्यक्ति की बातचीत हुई है जिसने मुझे ये बताया है कि सीमा हैदर अकेली जो है वो आर्मी कैंप्स में 15 से 20 दिन लगा के ये बात आपको कैसे पता चली कि वो आर्मी कैंप में ट्रेनिंग ले चुकी हैं? सचिन से पहले वो एक इलीगल फ्रेंड के साथ कराची में रह रही थी। जो उसका इलीगल फ्रेंड है उसके बहुत ज़्यादा क्लोज था। नाम अभी नहीं बता सकते हम, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से हमें और भी इंफॉर्मेशन उससे कलेक्ट करनी है। तो अगर उसका नाम वायरल कर देंगे तो और सूचनाएं हमारे लिए हमें मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो वो इसके साथ रहता था और वो इसको जानता है, इसकी हर हरकत को जानता है। गुलाम हैदर के साथ किया बात हुई उनके फ्रेंड से? होती है, रोज होती है बात, और उसकी पूरी जो रिकॉर्डिंग है वो है हमारे पास। और हमने इस बारे में बड़ी चिंता के रूप में इस विषय को लिया है कि जब उसने बताया कि किस प्रकार इसको एक रिक्शा वाला लेने के लिए आता था और अब वो रिक्शा वाला गायब है, जो कि आर्मी कैंप में, पाकिस्तान आर्मी कैंप में इसको लेके जाता था और वापस छोड़ के जाता था। तो वो अब गायब है और ये 15 से 20 दिन जो है वहाँ पर लगाया करती थी एक महीने में, और 15 से वहाँ पर आम लोगों को जाना अलाउड नहीं होता है। तो ये क्या करती थी वहाँ? इसका जो चाचा है, हमने सुना है वो आर्मी के बड़े अधिकारियों को ट्रेनिंग देता है। ऐसे तो कैसे मतलब ट्रेनिंग देते हैं? कुछ क्या पद है वो? फौज में है वो, ट्रेनिंग सेंटर में वो कोई अधिकारी है जो ट्रेनिंग कराता है, उनका ट्रेनर है वो। तो वहाँ 15-20 दिन रहना, और इसके अलावा देखिए कि इसका क्या मतलब था, बच्चों को छोड़ के 15-20 दिन ये वहाँ रहती थी। इसका सबूत हमारे ये बात गुलाम हैदर को पता थी? गुलाम हैदर को तो बेचारे को पता ही नहीं ना, वो तो 4 साल से सऊदी अरब में कमाने भेज दिया था, वो तो वहाँ था। अब ये पीछे क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, उसको क्या मालूम। वो तो एक कीपैड का फ़ोन रखता था, वो तो 3-3 शिफ्ट करता था इसके लिए ताकि पैसा भेज सके। ये कहाँ जाती थी, क्या करती थी, उसको तो पता ही कुछ नहीं है। तो इसके बारे में इसके करीबी ने जो इनपुट्स दिए हैं वो हमने आज भारत सरकार को लिखा है कि सीमा हैदर भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और आने वाले समय में ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा हो सकती है, क्योंकि इसने क्या ये पाकिस्तान की भेजी हुई है सोची समझी साजिश द्वारा? इसलिए इसने, ये तो जांच का विषय है। जो जितना इनपुट हमें पता चला हमने उतना इनपुट भारत सरकार को बताया है, और आज हमने भारत सरकार को लिखा है कि इसके बारे में हमें इनपुट ये मिला है कि यह ट्रेनिंग कैंप में 15-20 दिन लगा के आया करती थी, और ये बहुत सारी भाषाएं बोलने में निपुण है। ये भारत की यूपी की भाषा, भोजपुरी भाषा, उर्दू, इंग्लिश, हरियाणवी भाषा और कई भाषाओं का इसको ज्ञान है।
और ये बोलने में इतनी एक्सपर्ट है कि हमारे जो बड़े नेता हैं शायद वो कहीं अटक जाए, लेकिन ये अटकती नहीं है। ये पूरी ट्रेंड होके आई है और ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और ये अपने आप को बताती है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। और इसका झूठ एक और सामने आया है, इसने बताया है कि मैं हैदर से 5 साल से नहीं मिली, जबकि इसकी जो छोटी बेटी है वो 3 साल की है, 3 साढ़े 3 साल की है। तो ये झूठ बोल रही है, ये ऐसा झूठ बोलती है कि लोगों को यकीन आ जाता है। ये रोज नए नए झूठ बोल रही है। और इसको देखिए कि इसका काम ही भारत के लोगों से ज़्यादा संपर्क करना है। ये घर बैठी किसी भी डिपार्टमेंट के जो है डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेती है। भारत सरकार क्या कर रही है? देखिए, ये तो भारत सरकार बताएगी कि भारत सरकार क्या कर रही है। मैं तो एक एडवोकेट हूँ, मेरा काम है भारत सरकार तक जो मुझे इनपुट मिला है उसके बारे में सूचित करना। मैंने पहले भी भारत सरकार को और लोकल प्रशासन को लिखा था कि देखिए इसके बारे में गलत इनपुट मिल रहे हैं और ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। मैं पहले भी इस बारे में जो लिख चुका हूँ, आज फिर मैंने लिखा है। आज गृह मंत्रालय को मैंने लिखा है कि इसको तुरंत प्रभाव से खुला ना छोड़ा जाए, इसके इंटरनेट मीडिया माध्यम को बंद किया जाए और इसको तुरंत प्रभाव से डिटेंशन सेंटर में इसको रखा जाए। क्योंकि भारत के किसी भी नागरिक ने आज तक इसकी को ये अंडरटेकिंग नहीं कोर्ट में दी है कि ये मैं शेल्टर इसको दे रहा हूँ। भारत के किसी भी नागरिक ने, ना सचिन ने दी है, ना नेत्रपाल ने दी है, कोई अंडरटेकिंग जो है वो कोर्ट में नहीं दी गई कि इसके हम जिम्मेदार होंगे। तो जब किसी व्यक्ति ने भारत में इसकी जिम्मेदारी ली ही नहीं, तो ये क्यों भारत सरकार इसको बाहर छोड़ रही है? इसको तो डिटेंशन सेंटर में भेजना चाहिए। और ये 14 लाख लोगों के संपर्क में आ चुकी है। उनमें से बहुत सारे लोग जो है वो होम मिनिस्ट्री में भी काम करते होंगे, रक्षा मंत्रालय में भी काम करते होंगे, विदेश मंत्रालय में भी काम करते होंगे, हमारी आर्मी के अंदर भी जो है वो एम्प्लॉय होंगे, नेवी के अंदर भी एम्प्लॉय होंगे और वो जो है एयरफोर्स के अंदर भी एम्प्लॉय होंगे, लोकल प्रशासन में भी होंगे। वो लोग उससे ये टच में रहना चाहती है, उनसे संपर्क बनाना चाह रही है। 14 लाख फॉलोअर थोड़े नहीं होते। तो वो कहीं ना कहीं किसी भी डिपार्टमेंट का, अगर ये चाहे होम डिपार्टमेंट का, रक्षा मंत्रालय का, गृह मंत्रालय का, आर्मी का या किसी भी जो ना ऐसे हमारे डिपार्टमेंट का, उन रसूख के जरिए से वहाँ के तमाम डॉक्यूमेंट्स को निकाल सकती है और उनको जो है भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल कर सकती है। इसको तुरंत प्रभाव से डिटेंशन सेंटर में भेजा जाए। ये भारत की एकता और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट्स है और बहुत बड़ा खतरा है। स्टार्टिंग में ये भी बात फैली थी कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की ये कोई एजेंट है, उस बात को दबा दिया गया था। स्टार्टिंग में कुछ ऐसी भी खबरें फैली थी। इस बारे में तो देखिए मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो 2 महीने से इसमें वकील आया हूँ, लेकिन जो मुझे ताज़ा इनपुट मिले हैं उसके आधार पर मुझे पता चला है कि ये आर्मी कैंप में 15 से 20 दिन रह के आती थी। तो ये क्या करने के लिए जाती थी? सवाल ये है। तो क्या वो कैंप में इनको ट्रेनिंग किस चीज़ की दी जाती होगी? ये मुझे मालूम नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने बताया है वो ये बताया कि कैंप के अंदर जाती थी ये 15-20 दिन, वहाँ 15-20 दिन रह के आती थी और कोई आम आदमी उसके अंदर नहीं जा सकता। गुलाम हैदर जो इनके पति हैं, अब उनकी तरफ से क्या बात हो रही है? आपकी अगर बात हुई हो? देखो, हमारी तो रोज बात होती है, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं। इसकी बढ़िया तरह जांच होनी चाहिए, इसको डिटेंशन सेंटर में भेजा जाना चाहिए जब तक कोर्ट का फैसला है इसके बारे में। और गुलाम हैदर की तरफ से कोई बयान आ सकता है क्या? नहीं, गुलाम हैदर का तो बयान यही है, आधिकारिक बयान, कि वो तो अपने बच्चे चाहता है, हम उसके बच्चों के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, उसका इससे कोई लेना देना नहीं, वो इसको ले जाना ही नहीं चाहता। भारत कब आ सकते हैं वो? ये हमने सीक्रेट रखा है, क्योंकि बहुत सारी लोगों ने उल्टी सीधी कंप्लेंट दी हैं, उससे हम डरते नहीं है। तो भारत आने से क्या आपका जो ये केस है, ये केस मजबूत हो सकता है? बिल्कुल मजबूत तो पहले से है, और गवाही कराएंगे उनकी, वो बताएगा इसकी हकीकत को आगे आके, तो हम अपनी गवाही कराएंगे उसमें। उनका बयान कितना मायने रखता है? देखिए, वो पार्टी है, वो केस में पार्टी है, केसवार है और उन्होंने केस डाला है, प्लेंटिफ है, वो कंप्लेनेंट है, वो तो उनका बयान तो मायने रखता है। वो आएंगे, अपना बयान देंगे। बयान तो वो अभी दे रहे हैं, तो अभी तक इस पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, बयान मीडिया में देना उसकी अलग ऑथेंटिसिटी है, लेकिन कानून की नज़र में जो ऑन ओथ उनकी एविडेंस होगी उसका अलग महत्व है। जो कोर्ट का डिसीजन आएगा उनके बयान के आधार पे और सबूतों के आधार पे ही आएगा।
भारत की ऐसी जनता जो सीमा हैदर को सपोर्ट कर रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? भारत की कोई जनता सीमा हैदर को सपोर्ट नहीं कर रही है। उसने चोला ओढ़ा हुआ है। वो उसको ये पता है कि भारत के अंदर अगर आप धार्मिक नारों का इस्तेमाल करोगी, धार्मिक कार्ड खेलोगी, तो आप सुरक्षा में रहोगी। वो धार्मिक कार्ड जो खेल रही है, धार्मिक नारों का इस्तेमाल कर रही है, वो देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम है, ताकि वो भारत में रह सके। हाँ, ताकि वो प्रोटेक्ट हो सके, भारत में रह सके, उस पर उंगली ना उठ सके और वो डिफेंस में रहे। लेकिन भारत की जनता सब कुछ समझती है। ये पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है। यहाँ भारत की जो जनता है वो सब कुछ समझती है। तो सीमा हैदर के जो वकील हैं AP सिंह, वो आपके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? यार एक बात बताओ आप, देखो हमने उसको कानूनी नोटिस भेजा, उसका कोई वो जवाब नहीं दे सका। हमने कोर्ट में याचिका लगाई, ऑनरेबल कोर्ट ने AP सिंह को स्पेशल जो है ना नोटिस भेजा है पेश होने के लिए 27/5 के लिए, और पंडित जी को भी भेजा है, और जितने बराती थे और जो सीमा हैदर को और सचिन को सबको नोटिस भेजा है। वो कोर्ट में जो ना सोच रहा है कि किस तरह मैं बच जाऊं, तो वो बाईपास रास्ता इस्तेमाल कर रहा है। कभी वो इलेक्शन कमीशन के गेट के बाहर जो है कंप्लेंट लेके खड़ा हो जाता है, कभी वो गृह मंत्रालय में कंप्लेंट भेज रहा है, कभी वो झूठी कंप्लेंट बार काउंसिल में भेज रहा है, कभी झूठी कंप्लेंट वो पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल में भेज रहा है, कभी सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के जो माननीय अध्यक्ष जी हैं अग्रवाला जी, उनके नाम पर उनको गुमराह करके उनके नाम से जो है ना मेरे खिलाफ पत्र भिजवा रहा है और मेरे पे एलिगेशन लगा रहा है कि FIR है, ये है, वो है। तो FIR है, जो वो FIR थी, मैं बता दूं क्या मामला था। मेरे पे हमला किया गया था, हमने बचाव किया था, दोनों पक्षों की तरफ से FIR दर्ज हुई थी। तो हमारी FIR भी है, और जो हमारे खिलाफ FIR हुई हमने उसको कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। तो वो इनका सहारा ले रहा है, पुराने कागजों का सहारा ले रहा है। तो वो बाईपास चलने की कोशिश कर रहा है, हमें दबाने की कोशिश कर रहा है। हम दबने वाले नहीं हैं, और वो बाईपास चल के चाहता है कि गुलाम हैदर भारत में ना आए, और मोमिन मलिक उसको सपोर्ट कर रहा है इंसानियत के नाते। अगर इस पे एलिगेशन तो लगा, वो आपसे डरे बैठे हैं? कौन भाई? देखो वकील साथी है, हम उनको डराना या हमारा मकसद नहीं। हमारा काम तो कानूनी लड़ाई लड़ना है। अगर हमने उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की है तो उनको चाहिए कि उस कानूनी कार्रवाई का कानूनी रूप से जवाब दे। तो अगर इस याचिका पर कार्रवाई होती है तो क्या जो भी इसके घेरे में आएंगे, चाहे वो AP सिंह हो, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है? हमने लिखा है ना, हमने लिखा भारत सरकार को कि AP सिंह की भूमिका की जांच की जाए, क्योंकि सीमा हैदर जो पहली बार आई थी, पहली बार नेपाल के रास्ते आई थी, वो कहीं ना कहीं भारत की सीमाओं में घुसी थी। वो रैकी करके गई है। अच्छा। वो भारत में रैकी करके गई है सचिन के साथ, और वो AP सिंह से कहीं ना कहीं जो है किसी भी रूप में सलाह मशवरा करके गई है। तो उसने इसको सलाह दी है कि 4 बच्चों को लेके आओ, ताकि तुम यहाँ अकेली नहीं रह सकती। भारत की सुरक्षा एजेंसीज आपको अकेले नहीं रहने देगी, भारत की सरकार अकेले नहीं रहने देगी। आप बच्चों को लेके आओ, वो आपकी ढाल बनेंगे, तो आप यहाँ रह सकती हो। और कहीं ना कहीं इसको भारत में घुसाने के लिए AP सिंह का रोल कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सामने आ सकता है। ये हमने जांच के लिए लिखा है, और उनके अकाउंट्स की जो इनका लेन देन होता है पैसों का, उसकी भी जांच के लिए हमने लिखा कि पता लगना चाहिए कि कितना आदान प्रदान पैसों का हुआ है, और ये भारत में क्यों शेल्टर दे रहा है इसको, एक इलीगल टैक्स पार्सेस को भारत में क्यों फाइनेंस मदद कर रहा है, क्यों इसको शेल्टर दे रहा है, क्यों दे रहा है। ये कहता है कि सनातनी हो गई, ये कहता है कि भाई वो हनुमान चालीसा पढ़ती है, ये कहता है कि भाई वो भारत माता के नारे लगाती है। तो भारत माता के नारे तो पूरा भारत लगाता है। 1,50,50,000,000 जनसंख्या भारत माता के नारे लगाती है। 1,50,00,000,000 जनसंख्या को हनुमान चालीसा पढ़ने में कोई एतराज़ नहीं है। मेरे चैम्बर में आप देखेंगे, मैं एक मोमडन हूँ, लेकिन मेरे चैम्बर में हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। आप जाके दिखा के आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। आओ आओ, मैं आपको दिखाता हूँ। आ जाओ, ये देखिए, ये हनुमान जी का मंदिर देखिए आप, हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। तो भारत में आपको ऐतराज नहीं है? आप तो मोमडन हैं। ऐतराज क्यों है? अरे कमाल है। अरे मेरा नाम तो वैसे भी बजरंगी भाईजान बना हुआ है, बजरंगी भाईजान मेरा नाम पड़ा हुआ है। तो जिसका नाम ही बजरंगी भाईजान पड़ा हो, तो उसके माथे पे तो हनुमान जी विराजते हैं, उनका मंदिर विराजता है। हिंदू धर्म की इतनी बातें हैं मोमडन होते हुए। अरे भाई, अरे हम हिंदू ही तो थे पहले, हिंदुओं से ही तो मुसलमान बने थे। हमारे जो पूर्वज थे वो सारे हिंदू ही तो थे भाई।
चलो ठीक है, संस्कृति अलग हो गई, लेकिन जो हमारा खून जो है वो हिंदुओं का ही तो, हमारा एक ही तो खून है। हमारे पूर्वज जो थे वो पहले हिंदू ही तो थे पड़े, वो कौन से मुसलमान थे ये बताओ। ये आप तो उनका मान ये बात अब शायद वायरल हो जाएगी, क्योंकि आपने बहुत ही एक लोगों के दिल को छूने वाली बात बोल दी है। छूने की क्या बात है? अरे भाई हमारे बुजुर्ग तो थे, जिनका खून है, हम जिनकी नस्ल चली आ रही है, वो हिंदू ही तो थे यार। ये बताओ, हमारी संस्कृति सब कुछ, और अब चलो हम मोमडन भी हो गए, मोमडन समाज में भी चले गए, तो हमारी भारत की संस्कृति, हिंदू की, मुसलमानों की, सब भारत की संस्कृति तो भारत की संस्कृति है। हिंदू मुसलमान पहले, उससे पहले तो भारत की संस्कृति है, उसको हिंदू भी मानता है, मुसलमान भी मानता है, सब लोग मानते हैं। और मैं तो गौशाला भी चलाता हूँ, आपको पता है, बहुत बड़ी गौशाला चलाता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो मैंने दिखाई है, कल पहले भी दिखाई है। और देखो ये हनुमान जी है कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो कहता है कि सनातनी की होगी। अरे भाई 1.5 अरब जनसंख्या भारत माता की जय कहती है, हनुमान चालीसा पढ़ती है। ये मुसलमानी जो कहती है कि भाई मैं आज तक मुसलमान हूँ, इसकी चैट वायरल हुई है। ये कहती है मैं आज तक मुसलमान हूँ और मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। ये मेरे पास चैट है जो इसने पाकिस्तान में बात की है, उसी व्यक्ति से जिसने इसकी इन्फॉर्मेशन दी है कि एक कैंप में जाती थी, उसी व्यक्ति से बात की है इसने। उसको कहती है मैं यहाँ फंस गई हूँ, उसको कहती है मैं यहाँ दिखावा कर रही हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ, मेरे बच्चे भी मुसलमान हैं। तो ये दोगला स्टैंडर्ड क्यों भारत को मूर्ख बना रही है? क्यों भारत की सरकार से ऐसी क्या जानकारी चाहती हैं ये? तो ये बताए, वो तो जांच से पकड़ के इसको ठीक करे, पता लगाए इसका। हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देना। अगर भारत में कोई भी अप्रिय घटना होती है या भारत की गोपनीयता कहीं पर लीक होती है, तो इसके लिए सीमा हैदर जिम्मेदार होगी। तो क्या इस बारे में आपकी बात? हमने मुख्य सचिव को इस बारे में हमने लिख दिया है। जो हमें इनपुट पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं, हमने अपने तौर से भारत सरकार को लिख दिया है। ये देखिए आप, हमने भारत सरकार को इस बारे में लिख दिया। इसके बारे में कुछ आपत्तिजनक जो ना वीडियो लोगों ने भेजी हैं, उसको समय आने पर जो है आपको सूचित करेंगे उस बारे में। तो इस बारे में बात क्या आपकी सीमा हैदर से हो सकती है? मैं उससे बात क्यों करूंगा? मेरा उससे क्या मतलब बात करने का? मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। मैं ऑनरेबल कोर्ट में उसके खिलाफ याचिका लगाई है, तो मैं तो ऑनरेबल कोर्ट के सामने अपनी बात रखूँगा। मेरा उससे क्या है? मुझे भी वो सोशल मीडिया पे आकर के और मुझे भी डिफेम कर रही है। मैंने उसको लीगल नोटिस दिया है और जल्दी उसके खिलाफ कार्रवाई यहाँ होने जा रही है। सीमा हैदर के जो वकील AP सिंह हैं, क्या वो अब अपने बचाव में आ गए हैं? बचाव उसको पता नहीं है क्या? उसको पता है कि भाई आप एक इलीगल ट्रेसपासर्स की फाइनेंशियल मदद कर रहे हो। आप सरकारी विभाग, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मंत्रालय और विदेश मंत्रालय और दूसरे जो है ना जो बड़े डिपार्टमेंट है, उनके बारे में इसको जानकारी दे रहे हो, इसको गाइड कर रहे हो, जिसकी ट्रायल, जिसका जांच चल रही है, तरह तरह की इसको जो ना आप स्क्रिप्ट लिख के दे रहे हो और ये इस तरह के बयान दे रही है और ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट इसको प्रोवाइड करा रहे हो। तो क्या है इसका मतलब? आपका पर्सनल इंटरेस्ट है कोई? क्या इस केस में आपकी हार भी हो सकती है? मेरी हार क्यों होगी? मेरा मजबूत पक्ष है। हार का क्या मतलब है? हार का तो मतलब ही नहीं। तो आप 100% श्योर हो कि आपकी हार नहीं हो सकती? 100% हम अदालतों पे, जो हमारी भारतीय अदालत है, जो इंसाफ पसंद अदालतें हैं, हमारी भारत की जो न्याय व्यवस्था है, जो न्याय प्रोसीडिंग है, जो लीगल प्रोसीडिंग है, जो न्याय प्रणाली है, हमें उस पर 100% विश्वास है। वो हमें जो ना हमारी बात को सुनेगी और उस पर फैसला करेगी। तो इस केस में सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जाएगा या भारत में जेल होगी? जेल होगी पहले तो, उसके बाद भारत सरकार इसका निर्णय लेगी कि इसको डिपोर्ट करना है या कुछ और करना है। ये तो भारत सरकार का निर्णय होगा, लेकिन ट्रायल चल के इसको जो है, इसको जेल होगी और हाल फिलहाल जो इसको तुरंत प्रभाव से डिटेंशन सेंटर में भेजा जाना चाहिए। तो भारत सरकार क्या इस पर पाकिस्तान पर भी एक्शन ले सकती है? देखिए ये बातें तो, क्योंकि मैं नहीं कह सकता इस बारे में कि एक बड़ा मुद्दा सामने आएगा अगर ऐसी कुछ छानबीन में बात निकलती है कि ये एक सुरक्षा, भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई है, जो कि पाकिस्तान ने सोची समझी साजिश के द्वारा करवाया होगा। ये खतरा तो है, लेकिन पहले भारत की एजेंसीज को जो हम इनपुट दे रहे हैं, पहले इसको प्रूव तो करो कि हाँ ये कहाँ तक है। पहले जांच में ये प्रूव करना पड़ेगा, तो उसके बाद ही तो हम किसी के लिए बोल सकते हैं कि भाई आपने क्यों भेजा इसको, यार क्या कैसे भेजा। पहले तो इसको प्रूव करना पड़ेगा ना।
कि भाई तूने क्या किया यार, कौन है, इसकी हकीकत अगर ये नहीं मानती हैं तो अगर इन्होंने इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, इसके इनकार करने से क्या होता है? गवाही देने के लिए तैयार है वो बंदा जिसने बोला है, उसने मुझे कहा है मैं भारत में आकर इसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हूँ, तमाम सबूत देने के लिए तैयार हूँ। मैं बुलाऊंगा उसको, भारत में इसके खिलाफ गवाही दिलाऊंगा। तो आप पूरी तैयारी करके बैठे हैं? तैयारी क्या करनी थी, पहले से तैयार है, हम तो पहले से तैयार हैं। जो लोग भी उसमें ये पाए जाएंगे कि इसको भारत में इलीगली किन किन लोगों ने हेल्प करी है, कौन कौन जिम्मेदार हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो वकील हो, कोई भी हो। चाहे वकील का क्या मतलब है, कोई भी हो, बल्कि वकील को तो ऐसे कामों से बचना चाहिए। वो बार बार इसके घर जाता है, एक पाकिस्तानी महिला के साथ क्यों जाता है इसके घर? एक वकील का काम कानूनी मदद करना होता है, कानूनी जो है ना सर्विस प्रोवाइड करना होता है। वो बार बार इसके घर जाता है, क्यों जाता है? हमने लिखा है प्रशासन को कि इसकी जांच चल रही है, ये क्यों आता है यहाँ पर, इसको अगर ये मिले तो कोर्ट में मिले, तो क्यों जाता है? हमने लिखा है प्रशासन को। गुलाम हैदर अगर भारत आते हैं तो क्या उनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी? ये भारत सरकार का निर्णय होगा, हमने लिखेंगे भारत सरकार को। और हमारी भारत की सरकार, आपको ऐसा लगता है क्या उनकी जान को खतरा हो सकता है? जान को खतरा तो जाहिर है भाई, जान को खतरा तो क्यों नहीं होगा उनकी? किससे? इसी से होगा, एपी सिंह से, एपी सिंह से होगा, इसके ग्रुप से होगा। आप इतने खुले बयान दे रहे हैं, आपको जरा भी डर नहीं लगता? क्यों डरूं मैं, किस लिए डरूं? कानून का ज्ञाता हूँ, परिपक्व हूँ, मेरे सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, किस लिए डरूं मैं? वकील का काम डरना कोई होता है? वकील का काम होता है लीगल सबूत के साथ अपनी बात को ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखे या भारत सरकार के सामने रखे। मेरा पक्ष मजबूत है, एक एक चीज़ का रिकॉर्ड है मेरे पास, मैं क्यों डरूं? मेरा क्या मतलब डरने का? तो चलिए देखते हैं इस मामले में क्या निर्णय होता है। धन्यवाद।